आज हम बात करने जा रहे हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद यीशु मसीह कहाँ पर गया और उसने किन किन कामों को किया। इसमें कई प्रश्नों का उत्तर मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि यीशु मसीह उस डाकू को बोलते हैं कि जो आज ही तुम्हें साथ स्वर्गलोक में होगा, लूका 23 उसके 34 उसके 43 के अनुसार। और आपसे यदि मैं पूछूं कि यीशु मसीह मरने के बाद कहाँ गए, तो लोगों को ये कहेंगे कि वो पाताल लोक में गया। और वास्तव में हम देखेंगे कि वह हकीकत क्या है, क्योंकि पहला पत्रस 3 उसके 19 के अनुसार जो है वहाँ वचन में लिखा हुआ है कि वह कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए गया। फिर उसके बाद एक बार मुझसे प्रचार करने में मुझसे डिसाइपल चर्च बिलासपुर में पूछा गया कि यूहन्ना 20 उसके 17 में लिखा हुआ है कि पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह ऊपर आते हैं तो मरियम उसको रोक लेना चाहती है और उसको पकड़ना चाहती, तब यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि हे मरियम तुम मुझे मत रोक। उसका क्या मतलब है? तो आइए इन्हीं बातों को हम जानने जाएंगे मेरे प्रियो की इन सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है। और एक और सवाल है कि जो मैं बार बार कहता लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं उन बातों को भी मैं लूंगा कि रैप्चर के समय, स्वर्गारोहण के समय कोई भी मुर्दा जो है वो जीवित नहीं होगा, कोई भी कब्र जो है वो फटेगी नहीं, जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं, जैसा कि हम कब्रों को फटते हुए देखते हैं पिक्चरों में। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। हकीकत में बाइबल का रूल क्या कहता है, बाइबल जो है स्क्रिप्चर हमको क्या बात को बताती है, उसकी गहराई को समझना है, ना कि लोगों की उन बातों को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। लेकिन इस बात को हम देखें कि वचन मुझको क्या सिखाता है। मैं अपने स्वयं के विचार नहीं, परंतु मैं उन विचारों को रखूंगा जो परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने इस पुस्तक में, इस बाइबल में रखा हुआ है। उन बातों को हम समझेंगे मेरे प्रियो। तो यहाँ पर यदि हम देखें, शुरुआत करता हूं उस डाकू से, तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और यहाँ पर हम देखें तो पतरस में हम देखते हैं कि वो कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए चले गया। तो इस बात को समझना होगा मेरे प्रियो कि वास्तव में क्या दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही बात है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मरने के बाद जो है स्वर्गलोक में जाएगा। दैट मीन्स कि अब्राहम बोजम में जाएगा, इब्राहिम की गोद में जाएगा। यदि हम बाइबल को देखें तो पाताल लोक जो है हिंदी में आया है। यदि मैं ग्रीक और हिब्रू की मैं बात करूं तो वहां पर जो है सियोल और हेडीज वर्ड आया है। जो हेडीज वर्ड जो है और उसका ये मतलब होता है कि पाताल लोक के अंदर 4 सेक्शन है मेरे प्रियो। आप ये मत समझिए कि उसका मतलब नरक होता है, लेकिन इस बात को समझिए पाताल लोक का एक हिस्सा नरक है और उसके 4 हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हिस्सा आप देखें तो अब्राहम बोजम, जिसको कि इब्राहिम की गोद कहा जाता है, और दूसरा नरक है। ये दोनों हिस्से जो है ह्यूमन स्पिरिट जो है मनुष्य मरने के बाद वहां पे जाते, धर्मी जो है इब्राहिम की गोद में, और नरक में जो है वो लोग अधर्मी जो रहते हैं वो जाते हैं। क्योंकि यदि मैं लूका 16 19 21 को यदि हम देखेंगे तो वहां पर किस प्रकार से धनी और लाजर की कहानी लिखी हुई है। और वहां पे जो लाजर जो है वो तुरंत इब्राहिम की गोद में जाता है, और धनी जो है वो तुरंत जो है किस प्रकार से नरक के दर पर वहां पर जाता है। मैं उस बात को मैं पूरी बात नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं उस बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं तीसरा हिस्सा है काल कोठरी, जिसको कि इंग्लिश में केवल NKJV बाइबल में ही मिलेगा। ध्यान दीजिए, टॉटरस वर्ड जो है मॉडर्न किंग जेम्स वर्जन में ही मिलेगा, बाकी दूसरी बाइबल्स में नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद चौथा हिस्सा है अबेज, जिसको हम बॉटमलेस पिट कहते हैं, और हिंदी में उसके लिए शब्द आया है कि हिंदी में उसका शब्द है पाताल लोक आया। तो यहाँ पर इस बात को उसको समझना है मेरे प्रियो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पाताल लोक नरक नहीं है, परंतु 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इब्राहिम बोजम, दूसरा नरक है, और तीसरा है काल कोठरी, और चौथा हैगा कि पाताल लोक। तो इस बात को हमको समझना हैगा। तो यहाँ पर इस बात को हमको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रियो कि मरने के बाद जो है कोई भी जन जो है वो कब्र के अंदर मर करके वो सड़ा नहीं रहता और वहां पर वो पड़ा नहीं रहता। इस बात को समझिए कि यीशु मसीह ने क्या बोला, लाजर को क्या, उसको डाकू को क्या बोला कि आज ही तुम्हें साथ स्वर्गलोक में, परंतु ये नहीं कहा कि जब रैप्चर होगा तब कब्र फटेगी तब तू उसमें से निकल के आएगा। मतलब ये है कि यीशु मसीह बोलता आज ही तुम्हें साथ स्वर्गलोक में होगा। उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जो था वो वहां पे स्वर्गलोक में गया। अब उसने वहां पे क्या किया, इन बातों को हम गहराई से समझने जाएंगे मेरे प्रियो। मरने के बाद जो है इन लोगों के पास में शरीर है। यदि हम रूपांतरण के पहाड़ की मैं बात करूं, यदि मत्ती 17 की मैं बात करता हूं, तो पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ में जो है वो यीशु मसीह जो है वहां पर रूपांतरण के पहाड़ पर जाते हैं। तो वहां पे कौन दिखाई देता है? वहां पे मूसा दिखाई देता है, और वहां पे एलिया दिखाई देते। किस रूप में दिखाई देते हैं? पूरी महिमा के देह के रूप में वो लोग दिखाई देते हैं। तो इस बात को समझिए कि मरने के बाद में
कोई स्लीपिंग प्लेस नहीं है, कोई रेस्टिंग प्लेस नहीं है, किसी भी प्रकार का विश्राम स्थान नहीं है, कोई पर्गेटोरी नहीं है, कोई लिम्बो नहीं है। इस बात को समझिए, बाइबल इस बात को बताती है मरने के बाद तुरंत मैं और आप जो है स्वर्ग में या नरक में अपने कामों के कारण से जो है, अपनी डीड्स के कारण से जो है हम वहां पहुंचाए जाएंगे। जजमेंट की बात मैं बाद में करूंगा। विश्वासियों का जजमेंट नहीं है परंतु अधर्मियों का जजमेंट है। मैं फिर से कहता हूं, विश्वासियों को जजमेंट नहीं देना है, क्योंकि लिखा है यशायाह 53 में, उसने बहुतों के पापों को लेकर के है वो क्रूस को चढ़ाएगा। मेरे पाप उसने ले लिए, तो अब मुझको उसकी दंड चुकाने की आवश्यकता नहीं। मेरा टॉपिक वो नहीं, मैं अपने टॉपिक पे वापस आता। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मरने के बाद जो है लोग किस प्रकार से है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसके 9 से लेकर के 11 को कहते देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 7 को देखेंगे और वहां से 9 से लेकर के 17 तक हम देखेंगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि और मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जिनकी गर्दन जो है यीशु मसीह की गवाही देने के कारण से काटेगा। वो कहते हैं, तू कब तक पृथ्वी के लोगों से हमारे प्राणों का बदला न लेगा। तब उनसे कहा गया, ये श्वेत वस्त्र लो और विश्राम करो जब तक तुम्हारे संगी भाइयों की जो है गिनती पूरी ना हो जाए। क्या मतलब है कि उनको वस्त्र दिए गए और वो कहा गया कि श्वेत वस्त्र पहनो। यदि शरीर नहीं है, लोग बिना शरीर के क्या वस्त्र पहन सकते? नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि मरने के बाद भी हमको एक टेम्परेरी बॉडी टिल द रिजरेक्शन, टिल द रैप्चर, पर यीशु मसीह के रैप्चर के पहले तक हमको जो है एक टेम्परेरी बॉडी होगी नरक के अंदर और स्वर्ग के अंदर। धनी जो है वो कष्ट में है और वहां पर वो बोलता है लाजर को कि अपनी उंगली का सिरा जो है पानी में डाल करके मेरी जीभ को ठंडा करे। यहाँ पे दोनों के पास में शरीर पाएगा। ऐसा नहीं है कि अदृश्य अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में नहीं, उनके पास में पूरा शरीर है, एक छू करके देखे जा सकने वाले एक शरीर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है उनका शरीर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जो भी जन मरता है वो तुरंत परमेश्वर के पास में होता है। अभी हम बात कर रहे हैं अब्राहम बोजम की, हम बात करते हैं मेरे प्रियो कि वहां पर यदि हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, पहला पद 3:19 में लिखा है, आपके वचनों के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि कई लोग जो है मुझको ये कहते हैं कि वो तो पाताल लोग गया और उसने कह दिया आत्माओं को प्रचार किया। उसके आगे की वर्ष को भी तो पढ़िए, 20 वर्ष को भी तो पढ़िए। क्या लिखा है वहां पर कि जब नूह जो है अपने जहाज को बना रहा था और परमेश्वर धीरज धर के जो है वो ठहरा रहा और उसने वहां पे लिखा है कि उसने कैदी आत्माओं को जाकर के प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर के ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था। तो मेरे प्रिय यहाँ पर इस बात को समझिए कि ये यीशु मसीह जो था इस अब्राहम बोजम में गया और उसके बाद जो है वो टाटरस में गया और जो है वो कालकोठरी के अंदर गया, बॉटमलेस पिट के अंदर गया और उसने उन स्वर्गदूतों को जो है, उन फॉलन एंजल्स को जो है, जिनका वर्णन जो है उत्पत्ति 6वें अध्याय में मिलता है, यहूदा की पत्री में मिलता है। वहां पे क्या लिखा है? यहूदा की पत्री में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि वहां पे लिखा हुआ है कि और यीशु मसीह परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जो अपने पद को स्थिर न रख सके, उनको भी चेन से बांध करके न्याय के दिन तक रखना जानता है। उसका मतलब ये है कि वे चेन से बंधे हुए हैं, वे स्वर्गदूत हैं। फिर उसके बाद जेनेसिस 6 चैप्टर में यदि हम आते हैं, यदि हम उसके 2nd वर्स से लेकर के 6 वर्स को हम देखते हैं, तो वहां पर जो है वहां पे लिखा हुआ है कि और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और जिनसे चाहा उनसे ब्याह कर लिया। ये है फॉलन एंजल्स, ये है गिराए हुए स्वर्गदूत। ये वो स्वर्गदूत हैं जिनको कि इन्होंने शैतान से भी नीचे गिर करके अपने काम को किया। वो यहूदा बताता है कि वे अपने पद को स्थिर ना रख सके, अर्थात ह्यूमन बॉडी को लिया और उन्होंने ह्यूमन रेस को करप्ट किया। क्योंकि उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ है कि वह स्त्री का वंश आएगा और शैतान के सिर को कुचलेगा। जो यीशु मसीह ने क्रूस को पर कुचल दिया, शैतान उसको रोकने के लिए जो है वो स्वर्गदूतों को नीचे गिरा करके और मनुष्य की रेस को, उसके ब्लड को, उसके डीएनए को करप्ट कर देना चाहता था, क्योंकि वह स्त्री का वंश पैदा ही ना होने पाए। वह स्त्री का वंश जो है, यीशु मसीह जो है वो करप्ट हो जाए, उस ब्लड लाइन को वो खराब करना चाहता था। ये वो स्वर्गदूत है
जो इन लोगों को जो है वहां पे देखते हैं कि टॉर्चरस में, काल कोठरी के अंदर, पाताल लोक में, वहां पे बंधन में बांध के रखा हुआ है। यदि मैं थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं कि यीशु मसीह जो था गethsemane के बाग में था और वहां पर जो है वो बड़ी पीड़ा में है। शैतान को अधिकार है, क्योंकि यदि यूहन्ना को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, जब उसको पकड़ने के लिए गethsemane के बाग में आते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम किसे ढूंढते हो? तो उन्होंने कहा हम यीशु को ढूंढते हैं। या उनका ऐसा कहने के साथ ही वे दूर छिटक करके गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि यीशु मसीह कहता है ये अंधकार की समय है, ये अंधकार का समय है और ये अंधकार की घड़ी है जो तुमको दी गई है। यदि यीशु मसीह ने अधिकार में दिया हुआ होता तो वे लोग जो है उसको छू तक नहीं पाते मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो है वो यीशु, अब यहाँ पे स्वर्गदूत जो है, जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, इनको शैतान जो बोल रहा है कि यीशु मसीह को क्रूसीफाई होने में नहीं दूंगा और जो है उसके पहले ही जो है हम उसको खत्म करेंगे। मैं उन बातों को भी मैं बाद में बताऊंगा कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि यह कटोरा तू मुझसे तू अलग कर ले, एक अलग सब्जेक्ट है। मैं आज बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह जैसे ही वहां पे क्रूसीफाई होते हैं, क्रूस के ऊपर उनकी मृत्यु होती है, शैतान ने ये सोचा था कि यीशु मसीह को मैं हरा दूंगा, लेकिन यीशु मसीह जयवंत होता है। और वहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में है। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में लिखा स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई नहीं था कि उस छोटी पुस्तक की मोहरों को तोड़ने के योग्य हो, लेकिन यहूदा का वो जयवंत सिंह वो इस योग्य हुआ कि वह उस मोहर को तोड़ सके। अर्थात उसका यह मतलब है कि यीशु मसीह क्रूसीफाई हो गया और जब वो क्रूसीफाई होता है तो उसको अधोलोक की कुंजियां मिलती है। क्योंकि इब्रानी 2:14-15 में लिखा हुआ है शैतान को अर्थात मृत्यु के द्वारा मृत्यु पे उसको अधिकार मिला था कि वो अब्राहम बोजम में उन आत्माओं को रोक सकता था जिन आत्माओं को जो है जो धर्मी ठहराए गए थे, उसको अथॉरिटी थी। क्योंकि इब्रानी 2:14-15 को पढ़े, उसका अधिकार मिला था कि मृत्यु के बाद भी वो उनको रोक सकता था। यीशु मसीह वहां पे प्रवेश करता है और उसके स्वर्गदूत जो है वो शैतान के स्वर्गदूत वहां पर है और यीशु मसीह प्रवेश करता। जब वो चलता होगा मैं अंदर आ रहा हूं और वो लोग डरते और वो पीछे की तरफ भागते, अरे ये कौन आ रहा है, अरे क्या हो रहा है। लेकिन हमारे बॉस ने, शैतान ने तो कहा था कि हम जो है आज आजाद होने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह को हम क्रूसीफाई होने नहीं देंगे। लेकिन वो क्रूसीफाई हो गया और यीशु मसीह वहां पर आता है और शैतान के पास में जाता है और उसकी कुंजियों को छीन लेता है और अब्राहम भोजन से जितने लोग वहां पर थे वहां पर उसको आजाद करता है, अपने साथ स्वर्ग में लेकर के जाता है। मेरे प्रियो, उसकी गहराई में भी आगे जाऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि वहां पे जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं और वो यीशु मसीह से डर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह उनके पास में आ रहा है। आप कहते हैं कि यीशु मसीह अधोलोक में गया, हाँ गया, लेकिन कहाँ गया? काल कोठरी के अंदर गया, पाताल लोक में गया, जहां पर फॉलन एंजल्स हैं, जहां पे गिराए हुए लोग हैं। कई लोग प्रचार करते हैं कि वो नरक में गया। नहीं मेरे प्रियो, वो नरक नहीं, परंतु पाताल कोठरी के काल कोठरी में गया, अब्राहम बोजम में गया और जो है वो काल कोठरी के अंदर, टार्टरस के अंदर वहां पर गया। वहां पे जाकर के क्या करता है यीशु मसीह? वहां पर क्या करता है? आप कहेंगे कि पहला पत्रस 3:19 में लिखा हुआ है कि वह कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए गया। तो वहां के यदि हम ग्रीक वर्ड को यदि हम देखते हैं तो वहां पर एक वर्ड आया है प्रचार करने के लिए, क्रूसो वर्ड आया है, जिसकी यदि हम गहराई से यदि मैं बात करूं, यदि हम उसकी और यदि हम उसके दूसरे वर्जन को यदि हम बाइबल को यदि हम देखते हैं तो उसका यह मतलब है क्रूसो का मतलब प्रोक्लेम करने गया, अपनी विजय की घोषणा को करने गया। उसने जो है विजय की घोषणा अपनी डुगडुगी को बजाने के लिए गया और उनको नोटिस देने के लिए गया। वो प्रोक्लेमेशन का मतलब ये है कि कोई सूचना देना, एक हेरोल्ड की बात करता है। तो वहां पर जो है यीशु मसीह वहां पे जाकर के वो घोषणा करता गया कि मैंने तुम्हारे बॉस को जो है क्रूस पर हरा दिया है और वहां जाकर ये बातों को बताता। अब यदि कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह नहीं, वो तो वहां पे मनुष्य की आत्माओं को प्रचार करने के लिए गया, जो कि सरासर गलत है और बाइबल की किसी भी बात से जो है वो प्रमाणित नहीं होता। इस बात को समझिए। 20वें पद को पढ़िए, वो क्या लिखा है वहां पर लिखा हुआ है कि उस बीते समय में उन कैदी आत्माओं को, किन कैदी आत्माओं को? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब जो है परमेश्वर धीरज धर के ठहरा रहा और जब वो जहाज बना रहा था। तो उसका क्या मतलब? एक टाइम फ्रेम बता दिया कि किस समय के लोगों को प्रचार करने गया। थोड़ी देर के लिए यदि मैं कहूं कि आपकी बात को मैं यदि मैं करता हूं कि वो प्रचार करने के लिए थोड़ी देर के लिए वो गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नूह के पहले के समय के लोगों को प्रचार सुनने का अधिकार है मृत्यु के बाद, लेकिन आज के मनुष्य को मरने के बाद जो है प्रचार सुनने का कोई अधिकार नहीं है।
क्या वो बाइबल का ये सिद्धांत गलत नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे समझिए, ये मनुष्य की आत्माएं नहीं हैं, परंतु ये वो कैदी आत्माएं हैं जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, और उनको वहाँ पे विजय की घोषणा करने के लिए जाता है, और वहाँ पर जो है उन बातों को बताता है। और यदि मैं ये कहूँ कि प्रचार करने के लिए गया, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको देता हूँ। प्रचार का परिणाम दो होते हैं, एक प्रचार सुनने के बाद इंसान बदलता है, और दूसरा प्रचार सुनने के बाद नहीं बदलता। अब यदि मनुष्य की वो आत्माएं जिनको प्रचार सुनने का अधिकार नहीं मिला, जैसा आप कहते हैं, तो वो प्रचार सुनने के बाद वो धर्मी अपने मन को बदलने तो स्वर्ग में जाने का अधिकार है कि नहीं है? बाइबल इस बात को बताती है, इब्रानी 9:27 के अनुसार मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। इस बात को ये बाइबल जो है गलत प्रमाणित करती है, गलत साबित करती है मेरे प्रियो। तो इस बात को हमको समझना है कि यीशु मसीह कहता है कि आज ही तुम्हें साथ स्वर्गलोक में होगा, और वो जो है ब्रह्म भोजन में वहां पर जो है डाकू जाता है, और यीशु मसीह भी मरने के बाद में जो है पाताल लोक के ब्रह्म भोजन में उन आत्माओं को जीतता है, उन आत्माओं को लेकर के वो बाहर निकलता है मेरे प्रियो, और वो जो है उन आत्माओं को लेकर के बाहर आता है। अब एक सवाल और उठता है कि यदि हम देखें कि पुनरुत्थान के बाद में मरियम, जब यीशु मसीह मरियम को दिखाई देते हैं कि यूहन्ना 20:17 में, तो वहां पर जो है वो कहती है रब्बूनी, तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि हे मरियम, तुम मुझे मत रोक, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूँ, जाके भाइयों से कह दे कि मैं उनसे मिलने के लिए गलील को जाऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि तू मुझको मत रोक? इस बात को समझिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझको मत रोक। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जो है यहाँ पे मरियम को इस बात को बताना चाहते हैं कि मेरे साथ में वो भीड़ है जिसको तू देख नहीं पा रही हैगी। यहाँ पर इस बात को समझे कि यीशु मसीह ने जो है उन कैदी आत्माओं को जो अब्राहम भोजन में जो है वो जीत लिया, और उनको जो है उसने वहां से छुड़ाया, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के रेजरेक्शन के पहले तक, यीशु मसीह की मृत्यु के पहले तक उसको अधिकार था शैतान को, लेकिन अब वो अधिकार छीन गया, और वो छीनने के बाद यीशु मसीह जो है उनको लेकर के जो है वो परमेश्वर पिता के पास लेकर के जाने वाला है। तो यहाँ पर हम देखें कि वो डाकू जो अब्राहम भोजन में गया, और यीशु मसीह अब्राहम भोजन में इब्राहिम की गोद में गया। पहले उसने गिराए हुए स्वर्गदूतों को क्या विजय की घोषणा कर दी, और वहां से निकाल करके जो है यीशु मसीह को अपने साथ में लेकर के आता है। और वहां पर देखते हैं कि मरियम जो है एक शारीरिक दशा में है, वो ये नहीं देख सकती है कि उसके साथ में हाबिल से लेकर के यीशु मसीह के रेजरेक्शन के समय तक जो है, यीशु मसीह के रेजरेक्शन के समय तक कि जो लोग जो हैं वो मारे गए हैं, वे लोग जी उठेंगे और उसके साथ में वहां पर जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो पूरी की पूरी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के साथ में है, लेकिन मरियम मनुष्य होने के नाते उन लोगों को नहीं देख पा रही है, और वो जब वो देखती है कि यीशु मसीह वहां पर है, तो उसको रोक लेना चाहती है, और रोक लेना चाहती है। तो यीशु मसीह जो है उस मरियम को कहते हैं कि देख, वो लोग हाबिल से लेकर के अभी तक जितने लोग मारे गए हैं, वे लोग मेरे साथ में हैं मरियम, उनको नहीं देख सकती है। पहले मैं इनको पिता के पास छोड़ के आऊंगा, पहले मैं इनको सेफ जगह में छोड़ के आऊंगा, और फिर मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूंगा। तो मरियम उन लोगों को नहीं देख पा रही है। यही कारण से है मत्ती यदि 28 को यदि हम पढ़ते हैं, उसकी 52वीं 51वीं 52वीं आयत को यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा गया कि और कब्रें फट गई, और जो है वो पृथ्वी तड़क गई, धरती डोल गई, और कब्रें खुल गई, और उसमें से मुर्दे जी उठे। तो यहाँ पर इस बात को सोचते हैं कि वो यीशु मसीह के समय हुए, लेकिन 53वीं वर्ष को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है और उसके जी उठने के बाद वे लोग जीवित दिखाई दिए। वो कब्रों में से बाहर आए, एक सिंबॉलिक था, वो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह जो है वहां अब्राहम भोजन में जाता है, और उनको जो है वो विजय को दिलाता है, और उनको निकाल करके लेकर के आता है, और फिर उसके बाद वो पिता के पास उनको छोड़ता है। अब मेरे प्रियो, अब्राहम भोजन खाली है, वहां पर इब्राहिम की गोद खाली है, और अब कोई भी जन जो है मरने के तुरंत बाद जो है वो परमेश्वर पिता के पास में जाता है। इब्रानियों उसके 12 और उसके 23 को यदि पढ़ेगी तो हर एक जन की जो धरती जन की आत्मा है परमेश्वर के शासन के पास में है। यदि दूसरा कुरिन्थियों के 5 उसकी 8 की मैं बात करूं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर पौलुस कहता है कि वहां पे जो है
कि जी तो चाहता है कि मैं परमेश्वर पिता के पास में चलूं। जब तक हम देह में होते हैं, हम देह से अलग होते हैं, और जब तक हम देह से अलग होकर के हम पिता के साथ में होते हैं, उसका ये मतलब है। ऐसे करके मैं बहुत से रेफरेंसेस हैं मेरे पास जो मैं आपको बता सकता मेरे प्रियो। मेरे पास उतना समय नहीं। अब्राहम बोजम जो है आज वो खाली हो चुकी है ये मेरे प्रियो। इस बात को समझिए। एक सवाल और था कि कब्रें खुल जाएंगी कि नहीं खुलेंगी। मैं आपसे बात को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब वहां पे अब्राहम बोजम के अंदर कोई है ही नहीं, कब्र के अंदर कोई है ही नहीं। यदि मैं दाऊद की मैं बात करूं तो वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसके 13 उसके 36 में लिखा हुआ है, दाऊद सेवा करके सो गया, अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया। और यदि मूसा की भी हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सो गया। सो गए का मतलब नहीं है कि वो नींद में चला गया, और वो जो है वो नींद में नहीं परंतु मृत्यु को प्राप्त करता है, जो एक सिंबॉलिक है। यदि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 उसके 51 से 54 तक, और यदि हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीय उसका 4 उसका 16 से 18 में कि वहां पे कब्रें फट गई और मुर्दे जी उठे, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ, वो सिंबॉलिक है। वो समझिए कि सिंबॉलिक है। जिस प्रकार से लिखा है कि दाऊद सो गया, सोया नहीं परंतु मर गया, वैसे यहाँ पर जो है मुर्दे जी उठेंगे, वो सिंबॉलिक है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बताता हैगा कि इफिसियों में उसका 4 उसके यदि हम 8 से लेकर के 10 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, और यीशु मसीह पृथ्वी की निचली जगहों में भी गया, और प्रकाश और यूहन्ना भजन संहिता में लिखा हुआ है कि वह जो है वो बंदियों को बांध करके लेके गया। अर्थात ये था यीशु मसीह नीचे उतरा और उसने बंदियों को बांधा। बंदी मतलब जो शैतान के बंदी थे उन लोगों को छुड़ाया और परमेश्वर पिता के पास में लेकर के वहां पे चला गया। अब इब्राहिम बोजम में कौन है? कोई नहीं। अब मरने के बाद जो है इंसान कहाँ जाता है? सीधे ऊपर जाता, पहले नीचे जाता था, क्योंकि यह इसके 30 उसके 15 के अनुसार जो हम देखते हैं कि पाताल लोग जो हम जमीन के नीचे है। अब मरने के बाद जो हम सीधे स्वर्ग में जाते हैं मेरे प्रिय। तो जब वहां पर जो है कोई है ही नहीं कब्र के अंदर, तो कब्र कैसे खुल जाएगी मेरे प्रियो? मैं एक उदाहरण देकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वे लोग जिनकी कब्र बनी नहीं, वे लोग जिनका बॉम्ब ब्लास्ट से मर गए, वे लोग जिनको एरोप्लेन क्रैश हो गया, वे लोग जल करके मर गए, खत्म हो गया, उनका कोई शरीर नहीं बचा, तो क्या वे जीवित नहीं उठेंगे? यदि मैं बात करूं श्रीलंका की चर्च के अंदर 2019 की बात है कि वहां पे ईस्टर सर्विस के अंदर किस प्रकार से जब बम ब्लास्ट होता है वहां पे लोग मर जाते हैं और चिथड़े उड़ जाते हैं, उनके शरीर के हिस्से तक नहीं मिल रहे। क्या ये लोग जी नहीं उठेंगे? क्यों? क्योंकि उनकी कब्र तो बनी नहीं, क्योंकि आप कहते हैं कि कब्र फटेगी और उसमें से मुर्दे जी होंगे। अब यदि मैं देखूं कि कब्रिस्तान के अंदर कब्र के ऊपर खुद जाती कई बार, तो पहला वाला व्यक्ति तो जी उठेगा। वो समुद्र के अंदर जिनको मछलियों ने खा लिया और जो फर्स्ट जो प्रेरित हुआ करते थे और जिनको की है जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया और जंगली जानवर उनको खा जाते थे, उनका शरीर नहीं बचता, क्या वे जी नहीं उठेंगे? ये सिंबॉलिक है मेरे प्रियो। कब्रें जो फटना जो है वो सिंबॉलिक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता के पास में हम सब हैं। अब आप ये कहेंगे कि बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? तो यदि आप पहले थिस्सलुनीय 4 उसके 14 में लिखा हुआ है ना, आप प्रभु में जो सो गए, क्या किस बात के लिए लिखा है? कि उसका आगमन जब होएगा, अर्थात रैप्चर में जब यीशु मसीह आएगा, तो वहां पे लिखा और परमेश्वर उसमें उन लोगों को जो उसके साथ जो सो गए हैं उसी के साथ में ले आए। पहले तो 3:13 में भी लिखा हुआ है कि वह जो है उनको अपने उनके साथ में वो लेकर के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि कोई भी कब्र जो है वहां पर वो नहीं फटेगी। और मरियम को किस प्रकार से कहा कि तुम मुझे मत रोक, क्योंकि उसके साथ में भीड़ थी और उनको लेकर के वो जाता है। आज मेरे प्रियो इस बात को समझिए कि अब कोई भी व्यक्ति जो है वो मरने के बाद जो है वो पृथ्वी की गहराइयों में नहीं परंतु सीधे स्वर्ग में या नरक में जाता है। जजमेंट जो है विश्वासियों का नहीं है परंतु अविश्वासियों का है, और जजमेंट 1000 ईयर किंगडम के बाद में है। पहले रैप्चर है, रैप्चर के बाद ट्रिब्यूलेशन के बाद 1000 ईयर के एंड में जो है अविश्वासियों का जो है जजमेंट होगा। विश्वासियों का जजमेंट जो है वो बीमासी का जीसस क्राइस्ट के अनुसार जो है रिवॉर्ड देने के लिए होगा। रिवॉर्ड ये होगा कि हमने क्या कामों को किया और हमको क्या अधिकार मिलेगा। हम राजा होंगे, हम किंग होंगे, हम गवर्नर होंगे वहां पे, क्योंकि प्रकाशित के 2:26 में लिखा हुआ है कि वो जो है उनको लोहे का राजदंड लेकर के अधिकार देगा राज्य करने का। वो विश्वासियों का जजमेंट है। विश्वासियों का जजमेंट ये नहीं है कि वो नरक में डाल दिया जाएगा। और मेरे प्रियो यदि वो कोई कहता है कि विश्वासियों के जजमेंट जो यदि
थाउजेंड किंगडम के बाद में यदि जजमेंट होता है और यदि वो स्वर्ग में है और उसको अविश्वासी ठहरा दिया जाएगा तो स्वर्ग से निकाल के नरक में शिफ्ट करेंगे? नहीं, वो अयोग्य था तो स्वर्ग जा ही नहीं सकता। तो मेरे प्रियो उसकी बाद में बात नहीं करूंगा, केवल इस बात को बताना चाहता था मेरे प्रियो कि यीशु मसीह उसको बोलते आज ही तुम्हें साथ स्वर्ग लोक में होगा, और यीशु मसीह मरने के बाद उसी स्वर्ग लोक में उसी अब्राहम भोजन में जाकर के उन आत्माओं को आजाद करता जहां पे वो डाकू गया था, और वो विजय की घोषणा करने को गया, कोई प्रचार करने के लिए नहीं गया। और वो वहां पे जाकर के उन गिराए हुए स्वर्गदूतों को बताता है मैंने क्रूस के ऊपर विजय को प्राप्त की है, मैंने तुम्हारे बॉस के सिर को कुचल दिया है, जिसकी पहली भविष्यवाणी जेनेसिस 3:15 के अनुसार, उत्पत्ति 3:15 के अनुसार की गई है, क्योंकि कोलोस्से 2 उसके 14-15 में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था उसने अपने आप को कीलों से जड़वा करके जो है उसने हर एक प्रकार की बधानता अधिकार सामर्थ और प्रभुता का उसने जो है वो खुल्ला तमाशा बना दिया और क्रूस को जयकार की ध्वनि सुनाई दी। मेरे प्रिय खुश हो जाइए कि आज शैतान हार चुका है, खुश हो जाइए कि यीशु मसीह ने जो है विजय को लेकर के हमारे लिए आ गया है, और अब मरने के बाद हम जो है वो यहाँ पे पृथ्वी की गहराइयों में नहीं, हम परमेश्वर पिता के पास में जाएंगे। मेरे प्रियो आज इस बात को समझने की जरूरत है। इन वचनों के द्वारा आज यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है यदि आज आपकी मृत्यु होती है तो अपने कामों को जांच लो, अपने परिणामों को देख लो, कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद जो है तुम नरक में चले जाओ और 1000 वर्ष के बाद में तुम्हारा जजमेंट होगा। लेकिन इस बात को समझो यदि आज जो है वो प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा हुआ है कि प्राण जाने तक विश्वासी रहे तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हमको मेरे प्रिय अपने अंतिम सांस तक जो है उसके प्रति ईमानदार फैल जाना है, तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। और यदि कि जैसा यीशु मसीह ने कहा आज ही तुम्हें साथ स्वर्गलोक में होगा, हम भी मेरे प्रियो हम पिता के साथ में रहना चाहते, यीशु मसीह के साथ में हम रहना चाहते। मेरे को अपने जीवन को ऐसा जिए कि यदि आज मृत्यु आती है तो हम तुरंत पिता के साथ में होने पाएंगे। अपने पापों से पश्चाताप कर ले, अपने जीवन को जांच ले और अपने आप को समर्पित कर दे। हर एक ऐसी आदतों से, हर एक ऐसे पाप के परिणामों से, हर एक प्रकार की आदतों को छोड़ दे और यीशु मसीह कहे हाँ यीशु मसीह मैं तैयार हूँ, यदि मैं आज मर भी जाऊं तो तेरे साथ स्वर्ग में जाने की योग्यता मैंने हासिल कर ली, क्योंकि तू आज क्रूस के ऊपर मेरे लिए मारा गया। मेरे प्रियो यदि और कोई आपके सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और मैं उनका भी जवाब दूंगा। और आप कमेंट में जरूर एक वर्ड लिख दें तो मैं उन वर्ड के अनुसार जो आप लोगों के लिए मैं इन बातों को बनाऊंगा। यदि आज यीशु मसीह ने आपसे बातचीत किया तो यदि आप उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहते तो मेरे पीछे छोटी सी बात मेरे को कहें, हे प्रभु यीशु मसीह मैं आपको अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मेरे पापों की क्षमा कीजिए, जितने लोगों ने मेरे साथ बुरा किया मैं उनको क्षमा करता हूँ, मेरे जीवन का अधिकार मैं आपको देता हूँ, मेरे जीवन में आइए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।